विक्रम अपने पिता को प्रतिदिन ईश्वर की उपासना करते हुए देखता था। तो एक दिन अपने पिता से पूछता है कि पिताजी, ईश्वर ने हमें क्या दिया है जो आप उसकी रोज उपासना करते हो? आप सुबह शाम मेहनत करते हो, तब हमें खाने को मिलता है। फिर उस ईश्वर की उपासना करने से क्या लाभ? तो उसके पिता उसे समझाते हैं कि इस संसार को बनाने वाला वह ईश्वर है। उसने यह सूर्य बनाया है जिसकी वजह से हमें इतना प्रकाश मिलता है। उसने पेड़ पौधे बनाए हैं जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन मिलता है। इसलिए मैं उसकी उपासना करता हूँ। लेकिन उनका पुत्र कहता है कि नहीं, इस संसार को ईश्वर ने नहीं बनाया, यह तो अपने आप ही बन गया है। मैं नहीं मानता कि इस संसार को ईश्वर ने बनाया है। उसके पिता कहते हैं कि इस संसार को बनाने वाला ईश्वर ही है और उसे बहुत समझाते हैं। पिता अपने पुत्र को समझाने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन उनका पुत्र नहीं समझता। पिता विचार करते हैं कि आखिर वह अपने पुत्र को ईश्वर का अस्तित्व है ये कैसे समझाए। इसके लिए वो एक युक्ति सोचते हैं। जब उनका पुत्र रात में सो रहा होता है, तब वह उसके कमरे में दीवार पर एक चित्र बनाते हैं। जब सुबह उठकर विक्रम उस चित्र को देखता है, तो उसे वह चित्र बहुत ही अच्छा लगता है। वह अपनी माता से पूछता है कि इस चित्र को किसने बनाया है। विक्रम की माता कहती है कि मैं नहीं जानती, तुम यह बात अपने पिताजी से पूछो। इसलिए वह अपने पिता से पूछता है कि यह चित्र किसने बनाया है पिताजी। पिताजी कहते हैं कि यह चित्र तो अपने आप ही बन गया होगा। तो विक्रम कहता है कि नहीं पिताजी, ये संभव नहीं है, इसे बनाने वाला जरूर कोई है। तब उसके पिता कहते हैं कि जब यह चित्र अपने आप नहीं बन सकता, तो इतना बड़ा संसार आखिर अपने आप कैसे बन सकता है? जरा सोचो, ईश्वर ने यह मनुष्य शरीर का निर्माण किया है, जिसे समझने के लिए वैज्ञानिक आज भी परिश्रम कर रहे हैं। यह ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि इसके तारे भी मनुष्य आज तक नहीं गिन पाया। इसलिए यह कहना कि ईश्वर ने यह संसार नहीं बनाया या ईश्वर है ही नहीं, ये बहुत बड़ी मूर्खता की बात है।